हार्ट बहुत हो रही है, कोई अनफिट होता है, किसी का कोई मसला होना है तो इसको तो मेरे ख्याल लंबी छुट्टी में भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये एंड है। अब यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसे आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती। अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती है ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, पैसे होता है, भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है, उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। ये गवर्नमेंट जब से आई हुई है उसी टाइम से ही ये सारे इश्यूज खड़े हुए हैं ना, उससे पहले तो नहीं थे इतने ज्यादा। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट तो कंटिन्यू है ना, जब से ये आए हुए हैं, ये लोग जब से बैठे हुए हैं उस टाइम से इतने इश्यूज बन रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। ये कह सकते हैं। रॉकी फोर दिखाएं इनको, आई ऑफ द टाइगर दिखाएं, इनका जो खून है उसको जरा कुछ गरमाएं, कुछ कहें कि इनको जोश से खेलो। विश्व का जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर दुनिया में क्रिकेट का वो अंबानी ग्रुप है, और अंबानी ग्रुप में स्टार भी आता है, वाईकॉम 18 भी आता है, उनका जियो भी आता है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, अब हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट। वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि अब पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। WCL का एक मासूमाना मैच था, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता वो वहां पे। WCL पे देखें, WCL पे बात कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है, वो तो कोई है ही नहीं ना। एग्जैक्टली, ना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना बोर्ड इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान का नाम भी गलत है ना। बड़ी सिचुएशन ऐसा मैंने तो नहीं कहीं और किसी जगह होते देखा, या शायद आपको पता हो कि दो ऐसे ममालिक जिनकी अभी हाल ही में जंग हुई हो, खौफनाक मिसाइल्स वाली जंग हुई हो, और वो एक मैदान में सामने खेले आगे, मैदान भी ऐसा जिसकी एक हिस्ट्री रही है। आई नो, दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। क्या क्लैश है ये भी जंग से कम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है ऑडियंस जो है ना, वो ऑडियंस बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इमोशनल, शायद ज्यादा ही इमोशनल एग्रेसिव कुछ हो सकती है, लेकिन वहाँ क्योंकि जगह ये सख्त है, जो वेन्यू है, लेकिन लोग बहुत चार्ज्ड होंगे दोनों, उनको वो एक अलग एक आग लगी हुई होगी। वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका और ईरान का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप में एक था, उसके ऊपर बड़े जज्बात थे। फिर अर्जेंटीना और यूके के दरमियान, ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान जो फॉकलैंड की वॉर हुई थी, उसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप का, वो भी वर्ल्ड कप का मैच था। मुझे पता घबराहट बहुत हो रही है। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है ना ये मैच जीते। They must ये तो अजीब सी वैसे स्पोर्ट्स में सूरत-ए-हाल नहीं हो जाएगी शायद भाई, कि बस अब ये मैच जीतना है जरूरी है करके। इसमें कोई, मैं कहती हूँ कुछ एक्सक्यूज इस दफा नहीं हो सकता। अब टाइम भी है इनके पास, ऐसा क्या इनको स्ट्रेटेजी इनको अपनानी चाहिए कि दे शुड विन, और या एटलीस्ट इतना अच्छा खेले कि कोई कहे, ये ना कहे कि यार कोशिश नहीं सही हुई थी, कमी रह गई। अपनी बॉलिंग मजबूत करनी पड़ेगी। हम इस बॉलिंग के साथ जो बांग्लादेश गई थी उससे हम इंडिया को नहीं हरा सकते। और आप ये देखें टेस्ट में जो खेल रहा है अभी इंडिया, यानी इंग्लैंड बेहतरीन बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है। कल ड्रॉ जैसे उन्होंने किया है, वॉशिंगटन सुंदर और जिस तरह उनके कप्तान ने खेला है, और यही वही लड़के हैं जो T20 में भी होता है। ऐसा नहीं कि पूरी टीम ही डिफरेंट होती है, तो मजबूत उनकी टीम थोड़ी डिफरेंट है। उसमें शुभमन गिल भी नहीं है, उसमें आप जडेजा भी रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से, वॉशिंगटन सुंदर को भी वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। उनकी T20 टीम, उन्होंने भारत का जो क्रिकेट का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने अपनी तीनों टीम में बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान को डर सता रही है, क्योंकि एशिया कप जिस तरह लीजेंड प्लेयर ने जो अभी ये दिखा दिया पाकिस्तान को औकात, ये है पाकिस्तान का औकात। हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान को हम टोटली बॉयकॉट करता हूं दोस्तों। जिस तरह सेमीफाइनल मैच भी हिंदुस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, मतलब इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है, मतलब एशिया का भी हिंदुस्तान बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान के साथ जो मैच होना है दोस्तों। अगर हिंदुस्तान टीम नहीं खेलेगा, जो अभी वो स्पॉन्सरशिप, वो ब्रॉडकास्टर, वो इंडिया का है भाई, और इंडिया का टीम नहीं रहेगा, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। वो ब्रॉडकास्टर को अच्छी तरह पता है दोस्तों, तो कोई फायदा नहीं होगा, किसी को पैसा भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये एशिया कप अभी करवाना भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी ACC का भी चेयरमैन है दोस्तों, एशिया क्रिकेट काउंसिल का दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है कि हिंदुस्तान टीम अगर नहीं रहेगा, जब से आई हुई है उसी टाइम से ही ये सारे इश्यूज खड़े हुए हैं ना, उससे पहले तो नहीं थे इतने ज्यादा। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट तो कंटिन्यू है ना, जब से ये आए हुए हैं
ये लोग जब से बैठे हुए हैं, उस टाइम से इतने इश्यूज बन रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। ये कह सकते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं, आज इनको हटाओ, आज इनको ये सियासी बात है ना, ये सियासी बात है ना। मेरा सिर्फ क्या, मैं क्रिकेट के हिसाब से बात करूं, मैं सियासत में तो जा ही नहीं। क्रिकेट के हिसाब से बात, मैं क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं, मैं क्रिकेट जो आपने अभी एक लेक्चर दिया, सुन तो ले इंडिया के जर्नलिस्ट को कि आपका पॉलिटिक्स काम नहीं है, आप क्रिकेट से बात करें, आप भी नहीं, सुन ले, मैं पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात आपने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस टाइम ये गवर्नमेंट में नहीं हुए, उस टाइम आप देखना पाकिस्तान और इनका रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। समझ आ गई? मैं वो बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बेहतर होती चली जाएगी। चले ठीक है, ये मेरा सिर्फ कहने का तो मकसद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई भी नहीं काफी अरसे से। बायलैटरल सीरीज तो बाबर आजम खेल रहे हैं, विराट कोहली रिटायर हो गए, रोहित शर्मा रिटायर हो गए, एक भी टेस्ट नहीं खेला दोनों ने। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना, आप सुन ले इतना बड़ा क्रिकेट, अच्छा सुन ले, शायकीन के साथ ये ज्यादती अच्छा सुन ले मेरी बात। आप ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, इतने अरसे से बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कितने अरसे से ये भी मसले शुरू हुए कि इवेंट नहीं खेलेंगे, आईसीसी नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड, ये कब से हो रहा है? ये जब से ये है। नहीं, वो सियासी रीजन है उसके, वो मैं उसमें जाना नहीं, मैं भी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे एक बात कर रहा हूँ कि ये मसले मसाइल अब बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें डायरेक्ट बोली जा रही हैं हमें। अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, पैसे होते हैं। भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है, उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? That is not right. Cricket has to be taken on merit, discipline and credibility. जब तक ये नहीं होगा, हिंदुस्तान ये गर्व करता रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो अभी सीरीज भी होगी, मेरी नजर के अंदर ये सीरीज बड़ी बेटर होगी, देख लेना, इसमें देख लेना बेटर होगी, क्योंकि एक तो पहले बड़ा वलवला होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का, लेकिन अब ये जो मैचेस होंगे, आई थिंक इसके अंदर जरा कहते हैं ना गर्माश वो ज्यादा होगी, पर्टिकुलरली आफ्टर ये जो लास्ट एनकाउंटर हुआ है हिंदुस्तान के साथ। ट्रम्प साहब का जो बार बार बयान है, वो कोई 10 दफा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, उस पे मोदी साहब की पोजीशन बड़ी खतरनाक है। अब जो स्टांस उन्होंने लिया है एशिया कप का, कि भारत चाहता है कि ग्लोबल टाइगर बने स्पोर्ट्स का, और वो ओलंपिक के लिए 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड भी कर रहे हैं। उन्होंने फ्यूचर होस्ट कमीशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। और आईओसी के चार्टर के मुताबिक उन्हें हर मुल्क को अकोमोडेट करना है, उसको वीजा देना है, उसके साथ खेलना है, अदरवाइज उन्हें 2036 के ओलंपिक्स करीब ही नहीं आने दिया जाएगा। बड़े उसके कंटेंडर्स हैं। इंडिया अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को डर सता रही है कि हिंदुस्तान टीम अगर नहीं रहेगा तो वो ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलने का चांस बहुत कम है। और जो दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। जो स्पॉन्सरशिप वो हिंदुस्तान के, अगर हिंदुस्तान टीम ही नहीं रहेगा तो स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा? जिस तरह भी देखिए WCL में पहले स्पॉन्सरशिप ने पुल आउट कर लिया, बाद में हिंदुस्तान टीम ने पुल आउट करके दिखा दिया। भाई अभी जो ये जो मैच है ना, ये भिखारी के साथ ही होगा, और भिखारी के साथ कितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो पता है पाकिस्तानियों को, दुनिया को भी पता है। मतलब अभी ये जो WCL जो अभी लीक हो रहा है ना, जो पाकिस्तानी कह रहे, मतलब कुछ भी, मतलब 2 करोड़ भी पैसा नहीं मिलेगा ये लोग का, क्योंकि हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम नहीं खेलेंगे। और ब्रांड वैल्यू है भाई हिंदुस्तान का प्लेयर का, वो सबको पता है दोस्तों। अगर और मार्केट क्रिकेट का वो हिंदुस्तान में ही है दोस्तों। देखिए भाई हिंदुस्तान का स्पॉन्सरशिप भी भाई पुल आउट कर ले भाई। पहले देश है भाई, बिजनेस नहीं, पहले देश, बाद में मैं बिजनेस करूंगा। स्पॉन्सरशिप भी भाई हटा लिया। अभी ब्रॉडकास्टर भी कहेगा भाई पहले मेरा देश है भाई, बिजनेस बाद में दोस्तों। क्योंकि जो ये लीजेंड प्लेयर ने जिस तरह अभी दुनिया को दिखाया, मतलब पहले हम लोग के लिए देश है भाई, वो क्रिकेट नहीं है। और ये सैल्यूट करना पड़ेगा ये प्लेयर को दोस्तों, जिस तरह जो डिसीजन लिया है, पहले देश को रखा है बाद में। मतलब अभी पाकिस्तान सपना देख रहे भाई, पाकिस्तान में भूसाल आ गया एशिया कप के लेके, अभी से पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे भाई हिंदुस्तान मतलब बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान को। अगर एशिया कप नहीं होता ना, पाकिस्तान का इतना लॉस्ट होगा, क्योंकि दूसरा टीम हिंदुस्तान के साथ एक बायलैटरल सीरीज होता है,
लेकिन पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता है हिंदुस्तान। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान का जो एक्स क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है उसने खुद कहा दूसरा टीम के साथ खेलने से रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार अगर हिंदुस्तान के साथ सीरीज खेल लेता है उस क्रिकेट बोर्ड का, वो लॉस का भी भरपाई हो जाता है, वो प्रॉफिट में भी रहता है दोस्तों।